Hello friends, welcome back to my channel. Hope you all doing good and well. फ्रेंड्स, आज हम आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग चैप्टर में हाउ टू कैलकुलेट क्यूमुलेटिव सम इन पे बैक पीरियड मतलब पे बैक पीरियड मेथड में हम क्यूमुलेटिव सम को कैसे कैलकुलेट करेंगे बताते हैं. फ्रेंड्स, क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट करने के लिए पे बैक पीरियड में हमें ऐसा एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा जिसमें फर्स्ट कॉलम होगा ईयर का, सेकंड कॉलम होगा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का, थर्ड कॉलम होगा एनुअल कैश इनफ्लो का एंड फोर्थ कॉलम होगा क्यूमुलेटिव सम का. सो फ्रेंड्स, आगे हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि क्यूमुलेटिव सम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो फ्रेंड, इस एग्जाम्पल में हम क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट करने जा रहे हैं. इसमें हमें 5 साल का कैश इनफ्लो गिवन है. फ्रेंड्स, हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट जो है वो 3,000 रुपये है. फ्रेंड्स, हमारे को जो हर साल कैश इनफ्लो मिला है वो पहले साल मिला है 1,200, दूसरे साल मिला 1,800, तीसरे साल मिला 6,000, चौथे साल मिला 3,000 और पाँचवें साल मिला 7,000 रुपये. अब फ्रेंड्स, हमें क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट करना है. तो फर्स्ट क्यूमुलेटिव सम जो हमारा होता है वो एनुअल कैश इनफ्लो की ही वैल्यू रहती है जो कि 1,200 रुपये है. नेक्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट करने के लिए हम 1,200 क्यूमुलेटिव सम में सेकेंड ईयर का कैश इनफ्लो ऐड कर देंगे, यानी कि 1,200 प्लस 1,800 इज इक्वल्स टू 3,000, जो कि हमारा सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव सम हो जाएगा. ऐसे ही सेकेंड ईयर के क्यूमुलेटिव सम में हम थर्ड ईयर के कैश इनफ्लो को ऐड करेंगे तो हमें थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव सम मिलेगा 9,000 रुपीज़. थर्ड ईयर के क्यूमुलेटिव सम में हम फोर्थ ईयर का कैश इनफ्लो ज्वाइन करेंगे तो हमें मिलेगा फोर्थ ईयर का क्यूमुलेटिव सम 12,000 रुपीज़. एंड 12,000 रुपीज़ के अंदर हम जब फिफ्थ ईयर का एनुअल कैश इनफ्लो ऐड करेंगे तो हमें फिफ्थ ईयर का क्यूमुलेटिव सम मिल जाएगा जो कि होगा 19,000 रुपीज़. नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू भी हम आपको क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट करना समझाते हैं. फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमारा जो क्यूमुलेटिव सम वो कैलकुलेट करेंगे उसके लिए हमें एनुअल कैश फ्लो 5 ईयर्स का गिवन है. हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 60,000 है. हमारा एनुअल कैश फ्लो जो है 5 ईयर्स का वो फर्स्ट ईयर में हमें 2,000 रुपीज़ मिला है, सेकेंड ईयर में 4,000, थर्ड ईयर में 7,000, फोर्थ ईयर में 10,000 एंड फिफ्थ ईयर में 16,000 मिला है. अब हम इसका क्यूमुलेटिव सम करते हैं. सो क्यूमुलेटिव सम फर्स्ट एनुअल कैश फ्लो का ही वैल्यू रहता है. फर्स्ट क्यूमुलेटिव सम तो 2,000 रुपीज़ ही रहेगा. फिर 2,000 रुपीज़ में हम ऐड करेंगे सेकेंड ईयर का एनुअल कैश फ्लो, तो 2 + 4 = 6,000 हो जाएगा जो कि हमारा सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव सम हो जाएगा. अब हम सेकेंड ईयर के क्यूमुलेटिव सम में थर्ड ईयर का कैश इनफ्लो प्लस करेंगे तो हमें थर्ड ईयर का क्यूमुलेटिव सम मिलेगा जो कि होगा 13,000 रुपीज़. अब थर्ड ईयर के क्यूमुलेटिव सम में जब हम फोर्थ ईयर का एनुअल कैश फ्लो ऐड कर देंगे तो हमें फोर्थ ईयर का क्यूमुलेटिव सम मिल जाएगा जो कि होगा 23,000 रुपीज़. एंड 23,000 रुपीज़ जो कि हमारा फोर्थ ईयर का क्यूमुलेटिव सम है उसमें जब हम फिफ्थ ईयर का एनुअल कैश फ्लो ऐड करेंगे तो हमें फिफ्थ ईयर का क्यूमुलेटिव सम मिल जाएगा जो कि होगा 39,000 रुपीज़. एक और एग्जाम्पल के थ्रू क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट करना सीखते हैं. फ्रेंड्स, इसमें हमें जो एनुअल इन्वेस्टमेंट है मतलब हमारी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है वो 14,000 गिवन है. हमारा एनुअल कैश फ्लो हमें फर्स्ट ईयर 3,000, सेकेंड ईयर 1,500, थर्ड ईयर 4,000, फोर्थ ईयर जो है वो हमारा 2,000 एंड
5th ईयर जो है वो 1000 रुपीज़ गिवन है। अब हम इसका क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट करते हैं। सो क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट ईयर का एनुअल कैश फ्लो ही हमारा फर्स्ट ईयर का क्यूमुलेटिव सम होता है, जो कि है 3000 रुपीज़। सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट करने के लिए हमें फर्स्ट ईयर के क्यूमुलेटिव सम में सेकेंड ईयर का एनुअल कैश फ्लो ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 4500 रुपीज़, जो कि हमारा होगा सेकेंड ईयर का क्यूमुलेटिव सम। सेकेंड ईयर के क्यूमुलेटिव सम में जब हम थर्ड ईयर का एनुअल कैश फ्लो ऐड करेंगे तो हमें अपने थर्ड ईयर का एनुअल कैश वो क्यूमुलेटिव सम मिल जाएगा, जो कि होगा 8500। जब 8500 क्यूमुलेटिव सम जो हमारा थर्ड ईयर का, इसमें हम फोर्थ ईयर का एनुअल कैश फ्लो ऐड करेंगे तो हमारा फोर्थ ईयर का जो क्यूमुलेटिव सम है वो हमें मिल जाएगा 10,500। एंड 10,500 यानी कि फोर्थ ईयर के क्यूमुलेटिव सम में जब हम फिफ्थ ईयर का एनुअल कैश फ्लो ऐड करेंगे सो हमें फिफ्थ ईयर का क्यूमुलेटिव सम मिल जाएगा, जो कि होगा 11,500 रुपीज़। सो फ्रेंड, आई होप आप सबको इस वीडियो के थ्रू क्यूमुलेटिव सम कैलकुलेट करना कैसे करते हैं मतलब समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।